कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। परंतु इन पंक्तियों को सही साबित करने के लिए एक सही इंसान की तलाश थी। आखिरकार ऐसा शख्स मिल ही गया। वो इंसान था एलोन रीव मस्क, पेशे से इंजीनियर, आविष्कारक, इन्वेस्टर और दिग्गज व्यापारी एलोन रीव मस्क। इस अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर उन्होंने इस गेम को $500 में बेच दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मस्क बचपन से कितने कुशाग्र बुद्धि के थे। एलोन का जीवन 1905 के बाद तब बदला जब उन्होंने पीएचडी के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एडमिशन के कुछ दिन बाद ही एलोन को इंटरनेट का ज्ञान हो गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ अपने भाई के साथ मिलकर एक ZIP2 नामक कंपनी बनाई। उस वक्त कंपनी में एलोन की हिस्सेदारी सिर्फ 7% थी। बाद में इस सॉफ्टवेयर को कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया, जिसके लिए एलोन को $22 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। एलोन यही नहीं रुके। 1999 में उन्होंने एक्सकॉम नामक कंपनी बनाई जो पैसों के लेन देन का कारोबार करती थी। उस वक्त एक प्रतिद्वंदी कंपनी कॉन्फिनिटी भी यही काम किया करती थी। बाद में दोनों कंपनियों का विलय हो गया और नई कंपनी पेपाल के नाम से बनी। पेपाल के बोर्ड मेंबर और एलोन मस्क की ज्यादा बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने पेपाल को बेचने का मन बना लिया। एक अमेरिकी कंपनी ईबे ने पेपाल को खरीद लिया, जिसके बदले एलोन को $165 मिलियन मिले। स्पेस एक्स का निर्माण। एलोन एक बात तो समझ गए थे कि अगर कुछ बड़ा करना है तो दुनियाओं की सोच से अलग हटकर सोचना होगा। कुछ बड़ा करने की चाह लिए वो रूस गए, जहां वो 3 ICBM रैकेट लेना चाहते थे। प्रत्येक रैकेट की कीमत $8 मिलियन थी। एलोन मस्क को ये बात खटकी कि इतना बड़ी राशि दी जाए, इससे अच्छा क्यों न खुद का रैकेट बनाया जाए। एलोन वापस आकर खोजबीन में लग गए। कई सारे रैकेट साइंस की किताबें पढ़ने के बाद एलोन ने आखिरकार स्पेस एक्स कंपनी बनाई। एलोन ने अथक मेहनत के बाद आखिरकार रैकेट बना ही डाला, परंतु दुर्भाग्यवश उनका रैकेट उड़ने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। एलोन निराश हो गए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास बहुत कम पैसे बचे थे। उन्होंने ब्लास्ट हुए रैकेट से ठीक पुर्जे निकालकर दोबारा रैकेट बनाया, परंतु इस बार भी परिणाम वही था। वो अब न तो उनके पास इतने पैसे थे कि वो दोबारा रैकेट बना पाए और न कहीं से उधार मिलने की उम्मीद नजर आ रही थी। हिम्मत जुटाकर एलोन ने अपना घर, अपनी गाड़ियां और अपनी कंपनी की हिस्सेदारियां गिरवी रखी। एलोन जानते थे कि अगर इस बार वो असफल हुए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, परंतु एलोन ने अपनी असफलता को पीछे रख कार्य जारी रखा। परिणाम स्वरूप एलोन इस बार सफल हो गए। पूरी दुनिया की नजर एलोन के स्पेस एक्स पर आकर रुक गई। एक जटिल और महंगी अंतरिक्ष लॉन्चिंग को स्पेस एक्स के रियूजेबल रैकेट ने सस्ता और आसान बना दिया। एलोन रातों रातों अरबपति बन गए। आज उनके रैकेट का इस्तेमाल नासा भी करता है। रियूजेबल रैकेट की तकनीक एकदम नई और क्रांतिकारी है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का निर्माण। एलोन एक दूरदर्शी व्यक्ति है। उन्हें मालूम था कि एक दिन पेट्रोल और डीजल का दौर खत्म हो जाएगा। इसी सोच को ध्यान में रखकर एलोन ने टेस्ला का निर्माण किया, जो पूरे विश्व में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए जानी जाती है। बकौल एलोन, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें पुरानी हो जाएंगी। आने वाला युग पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक कारों का होगा। आज टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार की तकनीक पर कार्य कर रही है। टेस्ला की कारें आने वाली वक्त में पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक तकनीक पर कार्य करेंगी। टेस्ला और सोलर सिटी का विलय एलोन मस्क ने 2006 में अपने चचेरे भाई की सोलर कंपनी में इन्वेस्ट किया और बहुत जल्द ही इसे अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी बना दिया। साल 2003 में टेस्ला और सोलर सिटी का विलय हो गया। आज टेस्ला कई शहरों में सोलर बस्तियां बसा रही है। यह कदम भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। एलोन मस्क की अन्य कंपनियां बोरिंग, स्टारलिंक और न्यूरोलिंक का उदय। एलोन मस्क एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। सिर्फ पैसे कमाना उनका मकसद नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने विभिन्न भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न तकनीकी कंपनियां बनाई हैं। बोरिंग कारपोरेशन का निर्माण उन्होंने यातायात के तेज साधन विकसित करने के लिए बनाया है। आज बोरिंग अंडरग्राउंड टनल बना रही है जो हाइपरलूप
ध्वनि से भी तेज चलने वाले यातायात के साधन विकसित कर रही है। स्टारलिंक का निर्माण विश्व के कोने कोने तक सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वहीं न्यूरोलिंक का निर्माण इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। एलोन मस्क का पारिवारिक जीवन। एलन मस्क ने सन 2000 में जस्टिन विल्सन से शादी रचाई, जिससे उनके 5 बच्चे हुए। आंतरिक मतभेदों की वजह से 2008 में जस्टिन और एलोन का तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने 2010 में तालुला रियाल से शादी की, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 2012 में उनका तलाक हो गया। आपको हैरानी होगी कि 2013 में एलन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तालुला रियाल से की और उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया। एलोन की आय और भविष्य की योजनाएं। एलोन एक क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति हैं। अपनी कंपनियों से मुनाफा कमाना उनका एकमात्र मकसद नहीं है। वो मानते हैं कि किसी की सफलता का आकलन उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके किए गए रचनात्मक कार्यों से किया जाना चाहिए। एलोन भविष्य की योजनाओं को लेकर अति उत्साहित है। वो मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि धरती के अलावा चांद और मंगल पर एयरबेस हो, जहां से हवाई जहाज उड़ान भर सके। अपनी रचनात्मक प्रतिभा के दम पर वो आज विश्व के सबसे अमीर आदमियों की सूची में पहले पायदान पर है। वो अपनी सारी पूंजी का उपयोग भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं पर खर्च करना चाहते हैं। आज वो 4 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ हैं। दोस्तों, अगर आपको एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में हमारी है जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।